हे, दिक्कत क्या है तुम्हारी? हाँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मुझसे मिल क्यों नहीं रही तुम? मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो तुम? क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो। आजकल के जमाने में लंबे लड़के किसे पसंद है? तुम्हारे साथ चलती हूँ तो लगता है किसी नारियल के पेड़ के साथ चल रही हूँ। नारियल आकर सर पर गिरेगा। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम मुझे भूल जाओ, तुम्हारे साथ ब्रेकअप। क्या कहा तुमने? ब्रेकअप? मेरे साथ 1 साल रिश्ते में रहकर, मेरे साथ पार्क रिसोर्ट हर जगह घूमकर, मेरे पैसों से फोन खरीदा, इतनी सारी शॉपिंग की, और अब कह रहे हो कि ब्रेकअप? इम्पॉसिबल, मुझे ये मंजूर नहीं। नहीं मंजूर है तो जाकर मर जाओ। आज तुमसे आखिरी बार मिल रही हूँ, आज के बाद तुमसे नहीं मिलूंगी। बाय। कोई बाय बाय नहीं। मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर शादी करूंगा। चलो मेरे साथ। क्या? चलो। अरे क्या? छोड़ो, बचाओ। चलो। कोई मुझे अरे बचाओ। चल। बचाओ। चल। कोई मुझे बचाओ। बचाओ। अरे 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 अरे, क्या हुआ बहन? भैया देखिए ना, ये गुंडा मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। प्लीज मुझे बचा लीजिए ना भैया, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं इस झमेले में नहीं पड़ूंगा। चलता हूँ, ठीक है? भैया आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मुझे जरूर बचाएंगे, क्योंकि अच्छे इंसान ही तो लड़कियों को गुंडों से बचाते हैं। राइट। नहीं नहीं नहीं, आज मैं एक नई नौकरी के लिए जा रहा हूँ। आपको बचाने के लिए मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये नौकरी मुझे मिली है। चलता हूँ। हाँ रुकिए भैया, अगर आपने मुझे इस गुंडे से नहीं बचाया और इस गुंडे ने अगर मुझसे शादी कर ली तो आज मैं आपको अभिशाप दूंगी, जिसके बाद आपकी बुद्धि चली जाएगी, आप पागल हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी ताकत चली जाएगी और आपकी नौकरी भी चली जाएगी, आपको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप ये सब मत कीजिए। ये नौकरी में नहीं खोना चाहता, बहुत मेहनत के बाद नौकरी मिली है। मैं आपको बचाता हूँ। ए कमीने, एक लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाकर शादी करेगा, शर्म नहीं आता तुझे? छोड़ इन्हें, इधर आइए, इधर आइए, आप आइए। अगर आइंदा तुझे इस लड़की के आसपास भी देखा, एकदम 10 माले के छत से तुझे लात मार कर गिरा दूंगा। बात समझ में आई? चलिए। भैया प्लीज आप ऐसा ही कीजिए। भैया मुझे 10 माले की बिल्डिंग से लात मारकर मुझे गिरा दीजिए भैया, क्योंकि इस जालिम लड़की ने जो मेरे साथ किया है उसके बाद अब मैं जीना नहीं चाहता भैया। अब मुझे मर जाना है भैया। धोखा दिया है मतलब? भैया पिछले 1 साल से ये मेरे साथ रिश्ते में थी, मुझसे शादी का वादा किया, मेरे साथ हमेशा रहेगी, मेरे साथ घर बसाएगी, ये भी कहा कि हम साथ में मिलकर बच्चे पालेंगे भैया। मगर अब ये कह रही है कि ये मुझे पसंद नहीं करती भैया, ये मेरे साथ ब्रेकअप करेगी। मेरे सारे सपने टूट गए भैया, अब मुझे और नहीं जी रहा है भैया, आप मुझे मार दीजिए भैया। क्या कहा? इस लड़की ने आपकी प्यार का फायदा उठाया है? तो फिर मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा आपको। अरे आप ये सब क्या कह रहे हैं? चुप, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ मान सकता हूँ, लेकिन प्यार में किसी को धोखा देना मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे एक चाचा जी, मेरे खुद के चाचा जी, कुछ दिन पहले ही प्यार में धोखा खाकर रास्ते में नंगे होकर घूम रहे हैं। पता है, मैं नहीं चाहता मेरा ये भाई भी रास्ते पे नंगा होकर घूमे। भाई साहब, जब तक मैं जिंदा हूँ ये लड़की आपको कभी धोखा नहीं दे पाएगी। लीजिए, आपको जो करना है कीजिए इसके साथ। भैया मैं अभी इसी वक्त इससे शादी करना चाहता हूँ भैया। भैया प्लीज, ये तो मेरे साथ जाना नहीं चाहती है, आप जरा इसे गाड़ी में उठा दीजिए। जरूर, चलिए 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 चलिए। नहीं नहीं, आपको चलना होगा। भाई साहब एक मिनट, मैं समझ गया, आप इसे ऐसे यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि ये आपकी होने वाली बीवी है। आप अगर मुझे परमिशन दे तो मैं इसे गोद में उठाकर ले जाऊंगा। हाँ भैया, गोद में उठाइए, जो करना है कीजिए भैया, आप इसे ले जाइए भैया। रुकिए, गोदी में उठाता हूँ। अरे नहीं, चलिए, बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको इसके साथ जाना ही पड़ेगा। कोई मुझे बचाओ, मुझे नीचे उतारो, मैं नहीं अरे जाऊंगी। अब तो आपका होने वाला पति ही आपको बचाएगा। भाई साहब, शादी मुबारक हो भैया। थैंक यू भैया। बाय बाय बाय, शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। हनीमून में बहुत मजे करना। वाह, नौकरी के एकदम पहले दिन ही बहुत अच्छा काम किया मैंने। लगता है ये नौकरी मुझे खूब जमेगी। अरे ऑफिस के लिए तो लेट हो रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर राशिद, आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है। तुम स्कूल कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट थे, तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा था। मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ सक्सेसफुल था। मैं आशा करता हूँ ऑफिस में भी तुम सक्सेसफुल रहोगे। सर आप दुआ कीजिएगा कि मैं मन लगाकर ऑफिस का काम संभाल सकूं और इस कंपनी को बहुत आगे ले जा सकूं। भैया भैया क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? भैया
मुझसे शादी करने के लिए गुंडा मुझे उठाकर लेकर गया था। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर निकल आई। मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। क्या कह रही है तू? किसकी ये मजाल है? मेरे बहन के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। तू बस उसका नाम बोल। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम अच्छा हुआ आपने उनसे शादी नहीं किया। वो लड़का तो एकदम ही अच्छा नहीं था। मैंने तो बाद में जाकर ये रियलाइज किया। तू मुंह बंद रख। साले बदमाश, कमीने, कुत्ते, हरामजादे। क्या हुआ? तू राशिद को गाली क्यों दे रही है? भैया इसकी किस्मत अच्छी है जो इसको मैं सिर्फ गाली दे रही हूँ। अगर मेरे पास एक पिस्तौल होती ना तो इसको गोली मार के इसका सर उड़ा देती। भैया आपको पता है जो गुंडा मुझे उठा कर लेकर गया था ये उसके साथ मिला हुआ है। ये आदमी उस गुंडे की मदद कर रहा था मुझे उठा कर ले जाने के लिए। मिस्टर राशिद, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत! मेरे बहन को गुंडे के हाथ में देने के लिए तुमने उनकी मदद की थी। सर मुझसे गलती हो गई। सर यकीन कीजिए मुझे नहीं पता था कि मैडम आपकी बहन है। मुझे अगर पता होता कि मैडम आपकी बहन है तो मैं कभी भी मैडम के साथ ऐसा नहीं करता। मैं खुद अपनी जान दांव पे लगाकर मैडम को बचा कर ले आता। भैया आप इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। ये तो चल अभी के अभी निकल ऑफिस से। धक्के मार कर निकाल दीजिए इसे। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो सर मेरे गाँव में मेरे अब्बू अम्मी और छोटे छोटे भाई बहन हैं जो भूखे पेट मर जाएंगे। सर मैं कान पकड़ता हूँ सर। मैं आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा सर। सर आज के बाद से मैडम को गुंडे तो क्या पुलिस भी अगर पकड़े मैं उन्हें वहीं से बचा कर ले आऊंगा सर। मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद की हिफाजत कर सकती हूँ। तू यहाँ से निकल वरना मैं तुझे मार डालूंगी। निकल यहाँ से। कीजिए मैडम कीजिए। मेरा खून कर दीजिए, मेरा सर फोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मुझे वैसे भी मरना होगा। क्या तू मरना चाहता है? ठीक है मैं तुझे अभी मारती हूँ। भैया आपका पिस्टल दीजिए तो मैं इसे अभी गोली मारती हूँ। तू शांत हो जा। मिस्टर राशिद, तुमने क्या सोचकर किस लिए मेरे बहन को गुंडे के हाथ में देने के लिए मदद की? सर अगर मैं मैडम के बारे में कुछ भी बोलूँ ना तो सब सच सामने आ जाएगा। सर वो तो गुंडा नहीं था सर, वो था आपके बहन की एक्स बॉयफ्रेंड। उसके पैसों से आपके बहन ने बहुत ऐश किया, खाया पिया और उसके बाद उसे छोड़ दिया और इसीलिए वो आदमी इसे जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा था। इसमें मेरी क्या गलती है सर? मैंने तो प्यार को सपोर्ट किया है सर। मैंने तो इश्क मोहब्बत को सपोर्ट किया है सर। मैं बहुत ही सादा सीधा और इमोशनल आदमी हूँ। प्रेम मोहब्बत के मामले में मैं बहुत ही कमजोर पड़ जाता हूँ सर, और इसीलिए मैं उस आदमी को और उसके प्यार को सपोर्ट कर रहा था सर। और अगर ये मेरी गलती है तो मेरा ये गला काट दीजिए। आप खुद मुझ पर गोली चला दीजिए। ओह, तब तो इसमें तेरी भी गलती है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ रोज रोज बॉयफ्रेंड चेंज मत कर। मिस्टर राशिद, क्योंकि ये मेरी बहन है, ये तुम्हें सॉरी नहीं कह सकती। तुम इसको सॉरी बोलो। मैडम मैं आपको एक बार नहीं 100 बार नहीं 500 बार सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। मैडम आई एम सो सॉरी। मैडम मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, सिर्फ सॉरी से मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, एक शर्त पर मैं तुझे माफ कर सकती हूँ। कैसी शर्त मैडम? अब से मैं तुझे जैसा कहूंगी तुझे वैसा करना होगा। मैं तुझे जो जो करने को कहूंगी तुझे वो करना होगा। इवन आफ्टर ऑफिस मेरे कुछ छोटे छोटे काम है, तुझे ओवर टाइम ड्यूटी करना पड़ेगा मेरे पास, और उसके लिए तुझे कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। मंजूर है? यू मिस्टर राशिद, तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है मैडम, मुझे मंजूर है। वेरी गुड। ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे बॉस की बहन हूँ। सी यू सून। सिट। ए लड़के। मैडम जी मैडम। ऑफिस में सब मुझे देखकर खड़े हो गए, लेकिन तुम क्यों नहीं खड़े हुए? मैडम मैं थोड़ा काम में बिजी था इसीलिए आपको देखा नहीं मैडम। सिर्फ काम करने से चलेगा क्या? मैं इस ऑफिस के बॉस की बहन हूँ, मैं यहाँ की मैडम हूँ। जब मैं यहाँ आऊंगी तब तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, ओके? तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। जी मैडम जी। सॉरी मैडम, नेक्स्ट टाइम मुझे जरूर ध्यान रहेगा। ठीक है, सुनो, आज मेरा मूड ना बहुत खराब है। आपकी मूड खराब है तो मैं क्या करूँ? क्या करोगे मतलब? मेरा मूड ठीक कर दोगे? अरे क्या कह रही है? आपकी मूड खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये सब फालतू की बात मुझसे मत कीजिए, मेरे पास बहुत काम है, मुझे करना है। What? तुम मेरा मूड ठीक नहीं करोगे? तुम क्या भूल गए मैं तुम्हारे बॉस की बहन हूँ? रुको, भैया से कहकर तुम्हें अभी के अभी ऑफिस से धक्के मारकर निकालती हूँ। भैया मैडम रुक जाइए। इधर आइए आप। मैडम मैं तो आपसे बस मजाक कर रहा था। आई वाज जोकिंग। ठीक कर दूंगा मैडम, मैं आपकी मूड ठीक कर दूंगा। बोलिए आप मुझे क्या करना है, बोलिए। लड़कियाँ क्या चाहती है कि लड़के हमेशा उनकी तारीफ करें। मुझे 1-2 लोगों की तारीफ से नहीं जमता। जब बहुत सारे लड़के एक साथ खड़े होकर मेरी तारीफ करते हैं तब मेरा मूड ठीक हो जाता है। तुम एक काम करो, तुम ऑफिस के सारे स्टाफ्स को बुलाकर सब मिलकर एक साथ मेरी तारीफ करो, तब जाकर मेरा मूड ठीक हो जाएगा। जी मैडम,
मैं क्या कुछ लोगों को बाहर से ले आओ आपकी तारीफ करने के लिए? नहीं नहीं, बाहर से मत लाओ, यहाँ जितने भी हैं उनसे काम चल जाएगा। अच्छा ठीक है मैडम। सुनिए, इधर आइए। आइए भाई साहब, आइए, आप भी आइए, आइए, पास आइए, पास आइए। मैडम, हम सब आपकी तारीफ करने के लिए तैयार है। इन सब की तरफ से मैं आपकी तारीफ करूंगा। क्या मैं शुरू कर सकता हूं मैडम? यस प्लीज। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इतनी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखा, इतनी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखा। कैसे बयां करूं ये खूबसूरती जिसे रब ने बनाई हो। वाह, क्या बात। बालों से शुरुआत करते हैं। जैसे ये बाल नहीं है मखमली धागे, जैसे ये बाल नहीं है मखमली धागे, तुम्हारी इन बालों की वजह से हम सब की हो जाती है भूल भाई लोग। और माथे की खूबसूरती, माथे की खूबसूरती तो बयां के बाहर है, माथे की खूबसूरती तो बयां के बाहर है। माथा नहीं, ये तो क्रिकेट स्टेडियम है जहां रोहित और विराट सेंचुरी मारते हैं भाई लोग। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। हिरनी की जैसी तीखी नजरें, इन नजरों में क्या जादू है। हिरनी की जैसी तीखी नजरें, इन नजरों में क्या जादू है। इन नजरों को देखकर मैडम कसाई भी मोहब्बत कर बैठेगा। अरे वाह वाह, माशाल्लाह। बढ़िया। आपके इस हंसी में पूरी दुनिया है फंसी भाई लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। आपके इस हंसी में पूरी दुनिया है फंसी। अरे आपके हंसने से तो मोती झड़ते हैं, फूलों में बहार आती है, फूल खिलते हैं भाइयों। अरे वाह, क्या बात है। बढ़िया। और आपके होंठ जैसे होंठ नहीं है, सुंदर रसीले संतरे। मैडम प्लीज अब बच्चों के सामने मत जाइएगा, संतरे समझ के कभी भी खा सकते हैं मैडम। और आपकी ये मधुर आवाज, मरहबा मरहबा। आपकी आवाज तो आवाज नहीं है मैडम, ये है कोयल की पुकार। आप कहती है लफ्ज और हम सुनते हैं कुहू 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 भाई लोग। वाह, बढ़िया। और फाइनली आपकी चाल ढाल मैडम, आपकी चाल ढाल देख के तो लगता है, आपकी चाल ढाल देख के तो लगता है आप इंसानी पैदाइश ही नहीं है। व्हाट? किसी पेंटर की बनाई हुई ऑयल पेंटिंग। बढ़िया, बहुत खूब। उसके बाद? इसके बाद तो और मुझे नहीं आ रहा, मजाक का वक्त तो खत्म हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी देर से तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? मेरी माँ ने मुझे कहा था जो भी बोलोगे सच बोलोगे, झूठ कभी मत बोलना। इतनी देर तक आपकी जो तारीफ हमने की, वैसे कहना तो नहीं चाहिए फिर भी कह रहा हूँ, इसकी 1/4 भी खूबसूरती आप में नहीं है। You idiot! वैसे ही तुम इतनी देर से मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अभी कहते हो मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बदसूरत हूँ। ठीक है रुको, तुम्हें मैं अभी सबक सिखाती हूँ। भैया भैया, आप कहाँ है भैया? क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ पे? भैया आप रशीद को सैलरी देकर ऑफिस में क्यों रखे हैं? गप्पे मारने के लिए या फिर काम करने के लिए? बेशक काम करने के लिए। वो तो काम नहीं कर रहा भैया, वो तो यहाँ सबके साथ गप्पे लड़ा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका बिजनेस डूब ही जाएगा। क्या बात है राशिद, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम काम धाम छोड़ के यहाँ सबके साथ गप्पे मार रहे हो? What is this? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? ये तुम्हें चाय की दुकान लग रहा है? सबके साथ मिलकर गप्पे मारोगे और कोई कुछ कहेगा नहीं? मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगली बार ऐसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा। बात समझ में आई? तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सर्कस चल रहा है यहाँ पे? जाओ काम पे जाओ। तुम खड़े क्यों हो? जाओ काम पे जाओ। जी सर। तू भी जा, तेरे टेबल पे जा। रुकिए रुकिए रुकिए, ए जल्दी बैठो। मैडम मुझसे कह रही है? कोई और दिख रहा है? चलो आओ बैठो। नहीं नहीं, मैं आपकी रिक्शा में क्यों बैठूंगा? तुम्हें मैं एक जगह लेकर जाऊंगी, समझते क्यों नहीं? भैया को पता नहीं चलेगा, आकर बैठ जाओ। अरे बाप रे, आप मुझे लेकर कहाँ जाएंगी? जाओगे तो पता चल जाएगा, उठो ना तुम। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है मैडम, पता नहीं आप कहाँ ले जाएंगी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। सॉरी मैडम। शायद तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारे बॉस की बहन हूँ। अगर तुम अभी के अभी मेरे पास आकर नहीं बैठे तो मैं अभी भैया को कॉल करूंगी और उनसे कहूंगी कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे। उसके बाद वो तुम्हें ऑफिस में नहीं घुसने देंगे। नहीं 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 मैडम, गरीब के पेट में लात मत मारिए, मैं बैठता हूँ, अभी रिक्शा में बैठता हूँ। गुड बॉय।
मैडम मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैडम। आप सच बताइए तो आप मुझे कहाँ ले जाएंगे मैडम? आप मुझे कहीं जाकर बेच तो नहीं देंगे मैडम? ए, तुम कहीं के शहजादे नहीं हो, हमारे ऑफिस के आम एम्प्लॉय हो। तुमको बेचकर तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। सुनो, एक अच्छी सी जगह पर लेकर जा रही हूँ, तुम्हें जाकर अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, चलिए। पता नहीं मैडम मुझे कहाँ ले जा रही है। हे ऊपर वाले मुझे बचा लेना। वैसे मैडम जल्दी लौटेंगे। यहाँ आते ही मुझे इतना सुकून मिलता है, क्या बताऊँ। नाइस। हाँ। अरे बाप रे मैडम, आप मुझे छत पर क्यों ले आई? क्या आप मुझे छत से नीचे फेंक कर मारना चाहती है मैडम? अरे नहीं, तुम जैसे मच्छर को मारकर मैं अपने हाथ गंदे करूं? अच्छा सुनो, इतना डरो मत। तो फिर आप मुझे छत पे क्यों ले आई? प्यार करने। नहीं नहीं मैडम, आप मुझसे मजाक कर रही है। नहीं नहीं। तुम क्या मेरे दोस्त हो जो तुमसे मैं मजाक करूंगी? मैं सच कह रही हूँ, तुमसे प्यार करने के लिए छत पर लेकर आई हूँ। मैडम आप मेरे बॉस की बहन हैं और मैं आपके कंपनी का एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ। क्या आपका भाई हमारे रिश्ते को मान लेंगे? ये क्या संभव है? अरे चुप रहो, सारी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगी क्या? जस्ट आधे घंटे के लिए। आधे घंटे? इसका मतलब मैडम आप मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करेंगी? मैडम मैं गरीब कुंवारा लड़का हूँ मैडम। अगर आप मेरी इज्जत लूट लेंगी तो जिंदगी में कभी कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। चुप रहो, तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो मैं तुमसे लूटूंगी? मुझे ना हमेशा प्यार करते करते प्यार करने की आदत हो चुकी है। मैं बिना प्यार किए रह ही नहीं पाती। तुम्हें पता है, अभी मुझे बहुत प्यार करने का मन हो रहा है, पर मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, तो मैं किसके साथ प्यार करूंगी? इसीलिए तुम्हारे साथ प्यार करके मैं अपने प्यार की तलब को बुझाऊंगी। चलो शुरू करो। लेकिन मैडम। अरे मैडम क्यों बोल रहे हो? सुनो, अभी मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ, अभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम अभी एम्प्लॉय नहीं हो, मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा बर्ताव करते हैं, ठीक वैसा ही करो। मैडम मैंने तो बचपन से ही सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया है, सिर्फ पढ़ाई करता था। इश्क मोहब्बत के रास्ते पे मैंने कदम नहीं रखा। आप मुझे सिखा दीजिए, आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा मैडम। ओह माय गॉड, कितना अनरोमांटिक इंसान है। हाँ मतलब वो तो। अच्छा ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो। कोई ऐसे हाथ पकड़ता है क्या? इस तरह से पकड़ो, इस तरह से पकड़ो। अब मेरी आंखों में देखो, अब मीठी मीठी बातें बोलो। मीठी 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 मीठी। अरे मीठी मीठी नहीं, मतलब मीठी मीठी बातें बोलो। ओ मीठी मीठी बातें। अरे मैडम जलेबी, लड्डू, मोदक, श्रीखंड, पूरनपोली, घेवर। अरे मिठाइयों के नाम क्यों ले रहे हो? अरे आपने ही तो बोला मुझे मीठी मीठी बात करने के लिए। अरे मीठी मीठी बातों का मतलब है रोमांटिक बातें करना। जिस तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते हैं वैसे बात करने के लिए कह रही हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा अगर तुम चली जाओगी तो। मैं जिधर भी देखता हूँ सिर्फ तुम ही नजर आती हो। कहो क्या जादू किया है तुमने? चुप रहो, इसे तुम क्या कह रहे हो? क्यों रोमांटिक बातें? मेरे एक दूर के भाई मासूद एक लड़की से प्यार करता है और फोन पे सारा दिन ये सभी बकता रहता है। अब ठीक है? घंटा ठीक है। तुम्हें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं। जो बोलना है मैं बोलूंगी और मैं ही करूंगी। जस्ट फॉलो मी। ये कर सकते ओके हो? मैडम, डन। कमर पर हाथ रखो, मेरे कमर पर हाथ रखो। सुनो ना, तुम ना बहुत हैंडसम हो। तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, ठीक है? क्या बोल रही है मैडम? आप अगर मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी तो मैं भी कभी नहीं जाऊंगा। अभी भी तुम मुझे मैडम बोल रहे हो। मुझे जान बुलाओ, ठीक है? ठीक है जान, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा जान। आज रात तुम मुझे कॉल करना, फिर हम पूरी रात कॉल पर बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो फिर आज मैं फोन चार्ज पे रखूंगा। ओके, और अब से हर रात हम फोन पर बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है मैडम। और इस कंधे पर सिर्फ मैं सर रखूंगी, और अगर किसी और ने सर रखा तो मैं ये कंधा ही अलग कर दूंगी, समझे? कोई भी कंधे पर सर नहीं रखेगा मैडम। फिर से तुम मुझे मैडम हाँ बुला हाँ रहे जान हो? जान। आ गए। छोड़ो, हो गया।
मेरी तलब मिट गई। जाओ अब तुम घर जाओ, मुझे तुम्हारी अब जरूरत नहीं। जाओ घर जाओ। क्या कहा मैडम? आपकी तलब मिट गई इसीलिए आप मेरा हाथ उठाकर ऐसे फेंक देंगी? हाँ मैं ऐसे ही हूँ। और सुनो, तुम कभी शादी मत करना क्योंकि तुम्हारी बीवी नहीं टिकेगी। क्या? क्यों? मेरी बीवी क्यों नहीं टिकेगी? मुझ में क्या कमी है? क्योंकि तुम अनरोमांटिक हो और आज के जमाने में कोई भी लड़की ऐसे अनरोमांटिक इंसान के साथ नहीं रहती। ये क्या भाई, खाना पीना खत्म इसलिए मुंह धोकर चली गई? शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा है, शरीर गर्म हो गया था मेरा। क्या बात है राशिद भाई, हमारे ऑफिस की नई नौकरी आपको कैसी लग रही है? बहुत ही खराब, एकदम बकवास, और मैं बहुत ही परेशान हूँ। क्या कह रहे हैं? नौकरी मिलने के बाद तो आप बहुत खुश थे, अब अचानक परेशान क्यों हो रहे हैं? भाई साहब, परेशानी की वजह आपको नहीं पता? हमारे उस बॉस की बहन की वजह से। क्या कह रहे हैं? बॉस की बहन ने आपके साथ क्या किया है? अरे क्या नहीं किया ये बताइए आप मुझे। पूरा दिन ऑफिस का काम संभालने के बाद वो आकर मुझसे खुद का काम भी करवाती है। उसकी जितनी भी अजीब सी डिमांड्स है वो भी मुझसे पूरा करवाती है। फिर जब काम करता हूँ तब भी आकर मुझे डिस्टर्ब करती है, इधर उधर की बातें करती है। फिर बॉस आकर मुझे डांटते हैं। इस वजह से मैं काफी परेशान हूँ। अब मैं आखिर क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या करोगे मतलब? एक काम करो, बॉस की बहन से शादी कर लो। ए भाई, क्या कह रहे हो? बॉस की बहन से शादी कर लूं मतलब? सुनो, बॉस की बहन तो हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है ना, इसका मतलब वो तुम्हें थोड़ा बहुत तो पसंद करती है। और तुम्हारा चेहरा तो काफी खूबसूरत है, तो वो तुम्हें नापसंद करेगी नहीं। अब इसी मौके का फायदा उठाकर तुम बॉस की बहन को पटाकर उससे शादी कर लो, और फिर देखना, ये राज्य भी तुम्हारा और राजकुमारी भी। ऑफिस के एम्प्लॉय से तुम सीधा बॉस बन जाओगे। अरे हम लोग तो लुंगी बदलते हैं, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये बात तो तुमने सही कहा है, लेकिन मेरी बॉस की बहन को पटाऊंगा कैसे? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ये मैं उसे बताऊंगा कैसे? ये बहुत आसान है। अरे ये बड़े बाप की लड़कियां बहुत ही मासूम और नासमझ होती है। अरे उनके सामने अगर तुम इमोशनल होकर थोड़ा रोना धोना करके प्रपोज करोगे तो मान जाएगी, और वो तो पहले से तुम पर फिदा है, तो फिक्र क्यों? हाँ तुमने सही कहा। अरे मैंने तो ऑफिस में अपनी आंखों से देखा, बॉस की बहन तुम्हारे पीछे घूमती है। ठीक कहा है तुम लोगों ने। मेरी बॉस की बहन थोड़ा सा कमजोर है मेरे बारे में, और मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं जैसे भी हो बॉस की बहन को पटाकर शादी करके पूरे दौलत के साथ शहजादी को घर पे ले आऊंगा। बस एक बार सुबह हो जाए, कल ही मैं बॉस की बहन को प्रपोज करूंगा, देख लेना। अरे वो हमारे सेक्रेटरी है ना, वो मेरे साथ है, ऑफिस से आया है। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जल्दी आ, ज्यादा देर मत कर। ओके, और वो जो पार्क के पास जो पेड़ है, उसी पेड़ के पास खड़ी हूँ, ठीक है? पेड़ के पास ही हूँ, तुम लोग आओ जल्दी। ठीक है, मैं रखती हूँ। ए लड़के, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अपने पसंदीदा औरत को देख रहा हूँ। पसंदीदा औरत को देख रहे हो मतलब? कौन है तुम्हारी पसंदीदा औरत? वो सब मैं बाद में कह रहा हूँ, पहले आप ये बताइए, आपने मेरा सब कुछ क्यों बिगाड़ दिया? What? ए, मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हाँ, कल जब आपने मेरे साथ प्यार की नाटक की, उसी वक्त तो मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया आपने। तब मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ मैडम, आपसे पहले किसी लड़की ने मुझे आज तक नहीं छुआ है। आप ही वो पहली लड़की है जिसने पहली बार मुझे छुआ है। एक मर्द की जिंदगी में वो अपनी पहली लड़की को कभी नहीं भूल सकता, इसीलिए मैं आपको भूल नहीं सकता मैडम। ए, लड़कियों जैसी बातें करना बंद करो। इस जमाने में ऐसी बातें कोई नहीं करता। अरे ऐसे लड़कों की लाइन लगी रहती है, खा पी के लोग मुंह धो लेते हैं, याद भी नहीं रखते। मैडम, मैं तो वैसा लड़का नहीं हूँ मैडम, मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, बहुत ही इमोशनल। एक बार किसी ने अगर मेरा दिल जीत लिया तो मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। आपने मुझे छुआ, आप मेरे पास आई, आपसे मैंने मीठी मीठी बातें की, इन सब ने मेरा दिल जीत लिया है मैडम, इसीलिए मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम भूल नहीं पा रहे तो अब मैं क्या करूं? मैडम, आपको हमेशा हमेशा के लिए मेरा होना होगा। कोई बॉयफ्रेंड 6 महीना नहीं टिकता और सारी जिंदगी बितानी पड़ेगी। मैडम, मेरा छाती फट जाता है फिर भी मुंह नहीं खुलता, इतनी शर्म है मुझ में। लेकिन आज शायद मेरे मुंह खोलने का वक्त आ गया है। मैं आपको बोल ही देता हूँ, आज शर्म करने से काम नहीं चलता मैडम, इसीलिए लाज शर्म को दूर रख के मैं आपको कह देता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ मैडम। आई लव यू। थप्पड़ मार कर तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी, बदतमीज, लोफर, भिखारी कहीं का। मैं तेरे बॉस की बहन हूँ, मतलब तेरी मालकिन, तेरी बॉस। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू मुझे प्यार का इजहार कर रहा है? ए, क्या तेरी मेरी बनती है? क्या हमारा लेवल सेम है जो मैं तुझसे प्यार करूं? वाकई मेरा लेवल आपसे ज्यादा है मैडम, क्योंकि मैं आपसे लंबा हूँ, आप देख नहीं पा रही। मैं एक एडुकेटेड, स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़का हूँ।
प्यार करने के लिए एक लड़की को एक लड़के में जो जो चीज चाहिए वो सब कुछ मुझ में है। प्लीज मैडम, आप मुझसे प्यार कीजिए मैडम। मैं आपके प्यार में पड़ गया हूँ मैडम। कल पूरी रात आपके यादों में खोकर मैं सो नहीं पाया मैडम। अगर एक और बार कहा कि तू मुझसे प्यार करता है तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। तू मेरा एम्प्लॉय है और मैं तेरी बॉस। इसके बाहर हमारा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अगर कोई रिश्ता नहीं हो सकता तो आप मेरे साथ इतने दिन क्यों घूम रही थी? क्यों बिना वजह आप मुझसे काम करवाती थी? क्यों बिना वजह आप मुझसे सारी बातें शेयर करती थी? क्यों? ये सब करके आपने मुझे पागल बना दिया। अब इस पागल की इलाज की जिम्मेदारी आपकी। इश्क मोहब्बत सब भाड़ में जाए। विल यू मैरी मी मैडम? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नहीं, मैं तुझे और नहीं सह सकती भिखारी के औलाद। मुझे पता था आप नहीं सह पाएंगी मैडम। आइए गले लग जाइए। गले लगूं? इतनी बड़ी हिम्मत? तू मुझसे प्यार का इजहार कर रहा है, मुझसे ये सब कह रहा है? तू रुक, भैया से कहकर मैं तुझे नौकरी से अभी निकालती हूँ। और तूने सोच कैसे लिया कि मैं तुझ जैसे एक एम्प्लॉय के साथ शादी करूंगी? मैं शादी करूंगी तो किसी बिजनेसमैन से करूंगी, किसी अमीर लड़के से करूंगी, पर तुझ जैसे एम्प्लॉय से नहीं करूंगी, ठीक है? स्टूपिड कहीं का। क्या बोल के गई मैडम? मैडम बिजनेसमैन से शादी करेगी? तो फिर मैं नौकरी क्यों कर रहा हूँ? नौकरी बाहर में जाए। मैं आज ही बिजनेस स्टार्ट करूंगा। क्या हाल है सर? कैसे है? क्या बात है, तुम बिना परमिशन लिए बिना नॉक किए सीधा अंदर आ गए? धीरे, आवाज नीचे। ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब? रेजिग्नेशन मतलब सर, मैं आपके ऑफिस में और नौकरी नहीं करूंगा। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तुमने हाथ पैर जोड़ के इतना रिक्वेस्ट करके ये नौकरी लिया और अब तुम ये नौकरी छोड़ना चाहते हो? बात क्या है? असल में सर बात यह है कि ये सब नौकरी वोकरी मेरे लिए नहीं है। वैसे भी इतने दिनों तक नौकरी करके मैं समझ गया, नौकरी का मतलब है किसी और के नौकर बन के रहना, दूसरों की गुलामी करना। जैसे देखिए, अगर कुछ भी हो जाए तो आप मुझ पर चिल्लाएंगे। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता सर, बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ सर। अब मैं बनूंगा बिजनेसमैन, खुद का धंधा करूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। मैं आपके लेवल तक आऊंगा सर, समझे? एनीवे सर, मैं जा रहा हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि मैं व्यापार करके पैसे कमाकर आपके लेवल तक आ सकूं। खुश रहिएगा, लेकिन ये मुलाकात आखिरी नहीं, हम फिर मिलेंगे। ओके? ख्यालों में याद रखना सर। अरे थैंक यू सो मच रशीद साहब। अगर आप नहीं पकड़ते तो मैं गिर जाती। नहीं, अगर आप नहीं पकड़ती तो मैं गिर जाता। क्या कहा आपने राशिद सर? आपको मेरा नाम पता है? आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? आप क्या मुझे पहचानती है? मैं आपको पहचानती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। फॉलो? आप मुझे क्यों फॉलो करेंगी? क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो। हाँ? डर गए क्या? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो इस ऑफिस में जॉब करते हैं, इसी नाते मैं आपको पहचानती हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। आप कौन है? क्या करती है? कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है? मैं हूँ सोनिया, इसी ऑफिस में काम करती हूँ। मतलब आज मेरी ज्वाइनिंग है। जब मैं पहले दिन यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी, उसी दिन मैंने आपको देखा था। वैसे आपका ध्यान मुझ पर नहीं गया। अब बाय द वे, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे थे आप? नौकरी छोड़ दिया है मैंने, घर जा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? नौकरी छोड़ दी आपने? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पसंदीदा औरत को मेरा काम करना पसंद नहीं। वो चाहती है मेरा एक खुद का धंधा हो। आज से नौकरी पैकअप, कल से धंधा शुरू। अच्छा, तो क्या बिजनेस करेंगे आप? वही तो सोच रहा हूँ, क्या बिजनेस करूँ मैं? पॉकेट में सिर्फ 500 रुपया है और इससे मैं क्या शुरू करूँ आखिर? क्या करना चाहिए मुझे, समझ में नहीं आ रहा। मूंगफली, गरम गरम मूंगफली, जिसको चाहिए ले जाओ। गरम गरम मूंगफली ले जाओ। ए मूंगफली चाहिए? किसको मूंगफली चाहिए? ले जाओ। ए मूंगफली चाहिए? मूंगफली भैया, मूंगफली चाहिए। कितने का दूं? 20 रुपए की दीजिए। 20 रुपया का। ए मूंगफली चाहिए? मूंगफली। ए मूंगफली चाहिए? मूंगफली। ओ भाई, 100 का कितना? 100 का कितना मतलब? 100 ग्राम कितने पैसे? 20 रुपया। 20 रुपया। 20 रुपया ग्राम? हाँ। तो केजी कितना?
किलो और कितना होगा? 200 रुपया। तला हुआ है ना? एकदम अच्छे से तला हुआ है, लीजिए लीजिए। ए मूंगफली, मूंगफली लीजिए, ए मूंगफली लीजिए, मूंगफली लीजिए, मूंगफली, मूंगफली लीजिए, मूंगफली। मैडम क्या देख रही है ऐसे? मूंगफली चाहिए क्या? बोलिए कितने का दूंगा, 10 या 20? ओह माय गॉड, मूंगफली वाले भैया, आप तो बिल्कुल हमारे वो एम्प्लॉय रशीद की तरह दिखते हैं, बिल्कुल हूबहू। आप कहीं रशीद के जुड़वा भाई तो नहीं? नहीं मैडम, राशिद मेरा जुड़वा भाई नहीं है, मैं ही राशिद हूँ। What? तुम ही राशिद हो मतलब? तुम्हारी हालात ऐसे कैसे हुई? तुम मूंगफली क्यों बेच रहे हो? मूंगफली क्यों बेच रहा हूँ मतलब? आप ही के लिए मैडम। मेरे लिए मतलब? मैडम आपने मुझसे कहा था आप नौकरी पसंद नहीं करती, आप अगर शादी करेंगी तो किसी बिजनेसमैन से, इसीलिए मैं नौकरी छोड़कर व्यापार कर रहा हूँ। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ मैडम, आपको जैसा लड़का चाहिए था अब मैं वैसा ही हूँ। कहिए क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तू चुप रह। मैं शादी करूंगी तो किसी बड़े बिजनेसमैन, बड़े व्यापारी से, तुझ जैसे मूंगफली बेचने वाले से नहीं। और शायद तुझे पता नहीं, जो मूंगफली बेचते हैं उन्हें बिजनेसमैन नहीं कहते, उन्हें कहते हैं मूंगफली वाले चाचा। आज से तू है चाचा। ऐसी बातें मत कीजिए मैडम, इंसान छोटे से ही बड़ा होता है। आज मैं मूंगफली बेच रहा हूँ, कल मैं पानी पूरी बेचूंगा, अगले दिन मैं मिठाई का दुकान दूंगा, उसके बाद एक फास्ट फूड का दुकान खोलूंगा, उसके बाद उस दुकान से कोई बड़ा रेस्टोरेंट बनेगा, ऐसे ही मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। उसके बाद मैं खाने की फैक्ट्री खोलूंगा। कहिए आप मेरे लिए उतने दिन तक इंतजार करेंगी? जी नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तू बड़े बिजनेसमैन बनते बनते मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, और मैं किसी के लिए 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकती। सब मेरे लिए इंतजार करते हैं, जैसे कि मेरा न्यू बॉयफ्रेंड अभी मेरे लिए इंतजार कर रहा है। मुझे उससे मिलने जाना है। हट जा। क्या बोल रही है मैडम? कल तक तो आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और अब कह रहे हैं कि नया बॉयफ्रेंड। कैसे हुआ ये सब? कब हुआ मैडम? कल रात को फेसबुक में चैट करते करते, वीडियो कॉल में बातें करते करते प्यार हो गया। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानी, फिर उसने मुझे पूरे 5 मिनट समझाया, फिर जाकर मैं मानी, और आज हमारा पहला डेट है। तुम मेरे लिए दुआ करो कि हमारा ये प्यार 6 महीने तक चले। बाय। अरे मूंगफली वाले भैया, आपकी नई बिजनेस कैसे चल रही है? मूंगफली का बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन प्यार का मार्केट डाउन है। प्यार अच्छा नहीं चल रहा। ऐसा क्यों? पर क्यों? क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ, जिसको अपना दिल दे चुका हूँ, वो किसी और से प्यार करती है और उसके साथ डेट कर रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, आप भी किसी और लड़की के साथ डेटिंग पे चले जाइए, उसके बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। बकवास मत कीजिए, मैं क्या ऐसे ही किसी के साथ जाने वाला इंसान हूँ? मैं जिसे पसंद करता हूँ उसी को डेट करूंगा, लेकिन मेरा पसंदीदा औरत किसी और को डेट कर रही है। ये डेट मैं फेल कर दूंगा, उन लोगों की ब्रेकअप करवा दूंगा। लेकिन मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूं, क्या करूं? आइडिया। अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे जा। डार्लिंग, ये जो प्लेन दिख रहा है ना, मेरा एक सपना है, पता है? क्या? कि मैं तुमसे उस प्लेन के अंदर शादी करूंगा। सच में? हाँ हाँ। अल्लाह नबी के लिए 10 रुपया दे दे। सुनो ना, प्रॉमिस? प्रॉमिस। नबी जी के नाम पर 10। भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दीजिए भाई, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ दीजिए अल्लाह के नाम पर। देखा जान, ये आजकल के लड़के कितने आलसी हैं। जरा देखो, इतना हट्टा गट्टा जवान सा एक लड़का यहाँ पर भीख मांगता है। ए लड़के, ये तेरी जो फिटनेस है, तो बिना किसी काम काज के भीख क्यों मांग रहा है? इस लड़की की वजह से। इस लड़की ने मुझे भीख मांगने पर मजबूर किया है, इसके कारण मैं भीख मांग रहा हूँ। ए भिखारी के बच्चे, खबरदार अगर मेरी गर्लफ्रेंड को लेके एक भी उल्टी सीधी बात कही तो। ये है मेरी गर्लफ्रेंड। भला इसने तुझे भिखारी कैसे बनाया, बता? क्योंकि भैया आपकी गर्लफ्रेंड बनने से पहले ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। 2 साल का प्यार था हमारे बीच। इन 2 सालों में ये सिर्फ मेरे पैसे की खाती थी, मेरे पैसे से शॉपिंग करती थी।
मेरे पैसे से फोन खरीदी थी, फोन का बिल पे करती थी मेरे पैसे से, और मेरे पैसे से ही घर का किराया भी चुकाती थी, और उसके अलावा दूध का पैसा, वाईफाई का पैसा सब मैंने ही दिया है, और ये सब बिल देते देते मैं भिखारी बन चुका हूँ। उसके बाद इसने अपनी जिंदगी से मुझे लात मार कर निकाल दिया। खबरदार, उल्टा सीधा मत बोल। तुम मेरा यकीन मानो, मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। मैं इस जैसे भिखारी के साथ प्यार करूंगी, तुम ही बताओ। हे धरती, तुम 2 हिस्सों में बांट जाओ, मैं अंदर घुस जाता हूँ। इतनी बड़ी झूठ, इसने मेरे साथ प्यार नहीं किया। 1 मिनट 2 सेकेंड, मैं अभी प्रूफ देता हूँ। रुकिए, सबूत देखकर आप यकीन करेंगे कि मेरे साथ इसका प्यार था या नहीं। ये देखिए, इसके साथ मेरी रोमांटिक तस्वीरें। ओह माय गॉड, तुम्हारा हाथ इसके कंधे पे, इसका हाथ तुम्हारे कमर पे। ये क्या है? अरे एक और, आंखों में आंखें डाल के। ऐसी तस्वीरें तो तुमने मेरे साथ भी नहीं खींची। हे, अगर तुम उसके साथ रिश्ते में नहीं थी तो इस तरह की रोमांटिक पिक्चर्स उसके पास कहाँ से आई? मुझे दरअसल बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ओह, वो पहले हमारा एम्प्लॉय था। मैंने उसे छत पे ले जाकर उससे मजाक किया था, तभी शायद उसने फोटोज खींच कर रख लिया होगा। खबरदार, बिल्कुल बकवास मत करना। वो ऑफिस का एम्प्लॉय है। हाँ, ऑफिस के एम्प्लॉय को लोग हमेशा प्रेशर में रखते हैं, उनसे काम करवाते हैं, मौका मिलने से उनसे सैलरी भी काटते हैं। और तुम तो बड़ी महान हो, है ना? और तुमने इसके साथ क्या किया? इससे प्यार किया, रोमांटिक पिक्चर्स लिए तुमने। मैं समझ गया, तुम्हारे इस एम्प्लॉय के साथ ही तुम्हारा रिश्ता था। भैया, आपने बिल्कुल सही कहा है भैया। एक ईमानदार इंसान की तरह ही बात की है आप। मैं उसके भाई के ऑफिस के एक साधारण कर्मचारी हूँ, ये जानने के बावजूद इसने मेरे साथ प्यार किया, क्योंकि मैं दिखने में अच्छा हूँ, गुड लुकिंग एंड हैंडसम, और उसकी आदत है अच्छे और हैंडसम लड़के से प्यार करना, उन्हें फंसाकर उनका खून चूसकर उसके बाद लात मारकर उन्हें निकाल देना। आपको देखकर मुझे बहुत हमदर्दी हुई। मुझे लगा आप मेरे भाई जैसे हैं, इसीलिए मैंने आपको साफ साफ बता दिया। लेकिन मैं आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप लोग प्यार कीजिए। एनीवे, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये मेरी भीख मांगने की कटोरी ले लीजिए। ए बदतमीज, तुम अपनी ये भीख मांगने की कटोरी मुझे क्यों दे रहे हो? अरे भाई, जिस लड़की के प्यार में आप फंसे हैं, 2 दिन बाद आप भी भिखारी बन जाएंगे, तब आपको भीख मांगने के लिए कटोरी की जरूरत तो होगी। इसीलिए पहले से ही मैं ये कटोरी आपको दे रहा हूँ। लीजिए, पकड़िए, रखिए आपके पास। चलता हूँ। हाँ, ओह, और एक बात भाई साहब, यहाँ ज्यादा देर तक मत रुकिएगा। आने के टाइम आपने देखा है ना, गेट के पास बहुत से भिखारी खड़े हैं। ये सब असल में भिखारी नहीं है, इन लोगों को भिखारी बनाया गया है। ये सब असल में इसका एक्स है। इसको आपके साथ देख के शायद वो लोग आपको आकर पीट दे। ये क्या हो गया? मेरे हाथ में भीख मांगने की कटोरी, मुझे अब भीख मांगनी पड़ेगी। तुम तो मुझे दिखने में बिल्कुल डायन लग रही हो। अगर तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता रहा, फिर तो मुझे सच में भीख मांगनी पड़ेगी। भाई, अपना मोबाइल पकड़िए, मैं भागता हूँ। तूने मेरे बॉयफ्रेंड से झूठ क्यों कहा, उल्लू का पट्टा? तुम्हारी ब्रेकअप करवाने के लिए, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैं एक भिखारी हूँ और तुम बनोगी भिखारी की बीवी। बिल्कुल भी बकवास मत करना। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। तुमने मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा रिश्ता तोड़वाया। आज मैं 4 लड़के के साथ प्यार करूंगी, और आज के बाद अगर तू मेरे नजरों के सामने आया तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। बता दिया मैंने। स्टूपिड इडियट, हट मेरे सामने से। मंताशा, तुम्हारे लिए सिर्फ एक बार नहीं, बार बार मर सकता हूँ। आज रात को ही आऊंगा तुम्हारे घर। अरे यार, जहाँ जाता हूँ आपसे मुलाकात हो जाती है। हे, आप हंस क्यों रही है? हंस रही हूँ आपकी ये हालत देखकर। अब आप भीख भी मांगने लगे? अरे बकवास मत कीजिए आप, मैं भीख क्यों मांगूंगा? भीख नहीं मांग रहे तो आप ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ घूम क्यों रहे हैं? ऐसे कपड़े पहना हूँ मेरी पसंदीदा औरत जिसके साथ प्यार करने गई थी, उन लोगों के बीच ब्रेकअप करवाने के लिए। अरे बाप रे, आपका दिमाग तो कैंची की तरह चलता है। तो फिर ब्रेकअप हुआ उन दोनों का? ब्रेकअप तो करवा दिया, लेकिन दुख इस बात की है कि अभी भी दिल जीत नहीं पाया। वो तो मुझे प्यार ही नहीं करती। अच्छा, अब आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? अरे आपके साथ तो हर रोज मुलाकात होती है, आप तो बहुत कुछ कहती है, कभी बुरा माना है मैंने? जो कहना है जल्दी कहिए, मुझे अभी जाना है, मेरे पास बहुत काम है। मुझे पता है कि आप हमारे बॉस की बहन मंताशा से बहुत प्यार करते हैं। उसको पटाने के लिए ही आप उसके पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ मंताशा मैडम को,
वो आप जैसे मामूली इंसान से कभी प्यार नहीं करेंगे, और शादी तो बहुत दूर की बात है। आप एक काम कीजिए, आप मंताशा को भूल जाइए, नहीं तो आपको ही तकलीफ होगी। अरे बाप रे, मैडम आई है मुझे सिखाने, यूनिवर्सिटी की अध्यापिका। वो मुझे कह रही है कि मैं अपनी मंताशा को भूल जाऊं। मैं अगर उसे भूल जाऊंगा तो फिर क्या करूंगा? वो क्या है कि आपको बहुत दिनों से एक बात कहने की सोच रही थी मैं, कभी कहने का मौका नहीं मिला। आज मौका भी है और दस्तूर भी है, तो बोल देती हूँ। मैं ज्यादा देर तक दिल की बात छुपा नहीं सकती। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। एक्चुअली जिस दिन पहली बार आपको देखा था, उसी दिन से आपसे प्यार हो गया था मुझे। सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राशिद। आई लव यू। Will you marry me? ए बेवकूफ औरत, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम्हारे साथ मेरी बनती है? हाँ, तुम जिस ऑफिस में काम करती हो ना, उस ऑफिस का नौकरी मैंने अपनी मर्जी से छोड़ दी। मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं अपने बॉस की बहन से शादी करूंगा। मेरे पास बहुत गाड़ियाँ होगी। मेरे पास 5-7 नौकर काम करेंगे। मैं एक लग्जरियस लाइफ लीड करूंगा। तुम जैसे एक मामूली औरत से शादी करके क्या मैं मामूली होकर रह जाऊँ? हाँ, मुझे पहले से पता था आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आप मुझे फॉलो करती है। खबरदार, आगे से मुझे फॉलो मत कीजिएगा। कितनी बड़ी हिम्मत, मुझे कह रही है अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाओ। चलिए जाइए यहाँ से। क्या कहा? तुम्हारी ये मजाल है? तुम मेरे ऑफिस के एक मामूली एम्प्लॉय होकर मेरे बहन से शादी करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि आपकी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ सर। आपके बहन के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा सर। क्या आप जानते हैं सर, आपके बहन को नौकरी करने वाला पसंद नहीं, इसीलिए मैंने काम छोड़ दिया। आपके बहन को बिजनेसमैन पसंद है, इसीलिए मैं मूंगफली बेचने लगा। आपकी बहन एक फालतू लड़के से प्यार करके डेट कर रही थी। मैं एक भिखारी बनकर उन लोगों का डेट खराब कर दिया और ब्रेकअप करवा दिया। सर, मैं आपके बहन से बहुत प्यार करता हूँ सर। आई लव हर। सर, या तो आज आप ही मेरे साथ आपकी बहन की शादी करवा देंगे या फिर मुझे जान से मार देंगे सर। लेकिन आपके बहन से शादी किए बिना मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अगर मारना चाहते हैं तो मार दीजिए सर। हटो। मेरे बहन से तुम शादी करोगे? क्या काबिलियत है तुम में? काबिलियत की बात कर रहे हैं सर? पैसे, घर बार, जेवर, मकान, दुकान, दौलत, गाड़ी, सोना, चांदी, इस सब के बिना जो भी काबिलियत चाहिए मुझ में है सर। ये सब के बिना तो मर्द को मर्द ही नहीं कहलाते हैं। खैर, जो भी हो, तुमने हिम्मत जुटा के मुझसे ये बात कहा है कि मेरे बहन से तुम प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो। मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। मुझे तुम्हें जांचना पड़ेगा कि तुम मेरे बहन से सच में प्यार करते हो या नहीं। इस इम्तिहान में अगर तुम पास हो जाते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मेरे बहन के साथ ही तुम्हारी शादी होगी। लेकिन भैया। चुप, तू यहाँ कुछ मत बोल। तुम बिल्कुल चुप रहोगी? अपना मुंह बंद रखो। यहाँ एक बुजुर्ग बात कर रहे हैं। सर, आपको जो परीक्षा लेना है, वाइवा, रिटर्न जो है आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। ये जो तुम ग्लास देख रहे हो, इस ग्लास में पानी है और उसमें जहर मिला हुआ है। अगर तुम ये जहर मिला हुआ पानी पी सकते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे बहन से सचमुच प्यार करते हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं सर? ये जहर पीने के बाद तो वैसे भी मर जाऊंगा, उसके बाद बहन की शादी किससे करवाएंगे? डोंट वरी, ये जहर मिला हुआ पानी पीने के तुरंत बाद ही मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये जहर मिला हुआ पानी पीने की हिम्मत तुम में है या नहीं। क्या बोले सर? जहर पीने के बाद आप मुझे हॉस्पिटल ले जाकर बचाएंगे? तब तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। मैं अभी पी रहा हूँ। ये लीजिए सर, जहर भरा पानी मैं अब ये पी रहा हूँ। पी लिया सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर। कहाँ सर? कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा है मैंने सादा पानी पिया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। तुम्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए। असल में वो पानी में कुछ जहर वहर नहीं था, वो सिर्फ पानी ही था। मुझे पहले से पता था कि इस पानी में जहर नहीं है, क्योंकि ग्लास के पानी में कभी भी जहर नहीं हो सकता। उसके ऊपर ये ग्लास आपके सामने ही रखा था सर। कैसे इसमें जहर हो सकता है सर? फिर भी तुम सोच लो, अगर ये पानी में जहर होता तो किसके भरोसे तुमने ये पी लिया? क्योंकि मैं आप पर यकीन करता हूँ सर। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मुझे हॉस्पिटल ले जाकर बचाएंगे। आपके बहन से मैं शादी करूंगा। आपके ऊपर भरोसा रखना तो मेरा फर्ज है। वाह, तुम्हारे सोच विचार और ये शातिर दिमाग देखकर मैं तो हैरान हूँ। तुम सच में ही एक समझदार और हिम्मत वाले इंसान हो। तुम्हारे जैसे समझदार लड़का ही तो मैं इतने दिनों से मेरे बहन के लिए ढूंढ रहा था। तुम ही बताओ, दौलत शोहरत दे के क्या होगा? रुपया पैसा से तो उसको सुख नहीं मिलेगी। और तुम्हारे पास दौलत नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास अकल है, तुम उसी को काम पे लगा के एक दिन बहुत पैसे कमाओगे। इसीलिए मैंने ये फैसला किया, मेरे बहन की शादी मैं तुमसे ही करवाऊंगा। हाँ मंताशा,
तू राशिद से शादी करेगी ना? आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं राशिद की तरह एक एम्प्लॉय से शादी करूंगी। मैं तेरा भाई हूँ, तुझे ऑर्डर देता हूँ, तुझे राशिद से ही शादी करनी होगी। भैया, आप मेरे बड़े भैया हैं। बचपन से ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। क्योंकि आप राशिद के साथ शादी करने के लिए कह रहे हैं, तो फिर ठीक है, मैं राशिद से शादी करूंगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी उम्र लंबी हो जाए। अभी ये सब कहने की जरूरत नहीं, मैं धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, तब थैंक यू बोलना। इस सब की जरूरत नहीं है सर, कोई भी तामझाम की जरूरत नहीं है। तामझाम करके शादी करने से 2-3 दिन लग जाएंगे और इस दौरान आपकी राय बदल सकती है। ये रिस्क में नहीं लेने वाला। आप अभी के अभी हमारी शादी करवा दीजिए, तामझाम की बात हम बाद में देखेंगे। क्या कह रहे हो? मेरे बहन की शादी बिना तामझाम की होगी? सर प्रोग्राम तो होगा सर, लेकिन उससे पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रोग्राम के बारे में सोचना। जिससे इनवाइट करना है करना, लेकिन अब आप काजी को बुला लीजिए प्लीज। काजी को बुला लीजिए। तुम्हारे पास शादी के लिए साड़ी है ना? मेरे पास भी एक कुर्ता है। चलो जल्द से तैयार हो जाते हैं, बात का बाद में सोचेंगे। ये लड़का तो शादी के लिए दीवाना बन गया। हेलो काजी साहब, मैं प्रिटोरिया स्ट्रीट 4 नंबर हाउस से बोल रहा था। मेरे बहन की निकाह है, आपको जरा जल्दी आना पड़ेगा। ठीक है। अरे काजी साहब, इतना क्या लिख रहे हैं? जल्दी से काम निपटाइए। बिना लिखे निकाह हो सकती है क्या? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आपने खून किया है क्या? पुलिस आपके पीछे पड़ी है। अरे क्या कह रहे हैं? मैं खूनी नहीं हूँ। किससे शादी कर रहा हूँ देखिए। हाँ, बॉस की बहन, अमीर घर की लड़की। अमीरों की राय हर वक्त बदलती रहती है। अगर इस दौरान राय बदल जाए तो क्या होगा आप सोचे हैं? निकाह करवाइए जल्दी। हाँ राशिद, इतनी भी क्या जल्दी है? किसी का फैसला नहीं बदलेगी। तुम्हारी शादी मेरी बहन से ही होगी। काजी साहब, आप आराम से निकाह शुरू कीजिए। आपका नाम क्या है? कबूल कबूल कबूल। अरे मैंने आपका नाम पूछा, आप कबूल क्यों कह रहे हो? आप आखिर नाम क्यों पूछ रहे हैं? आप जल्द से शादी करवाइए, फिर नाम पूछेंगे। अरे नाम नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? इस तरह से निकाह होती है क्या? पहले अच्छे से नाम लिखा जाएगा, उसके बाद कबूल बोलेंगे तब होगा। काजी साहब आप लिखिए तो नाम ठिकाना सब लिख लीजिए। लिखिए, मेरा नाम राशिदुल रहमान राशिद। पिता का नाम क्या है? पिताजी मुर्शिदुल रहमान मुर्शिद। माँ का नाम? माँ जुलेखा बेगम। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मंतशा रहमान। और पिता का नाम? सादिकुर रहमान। अच्छा, माँ का नाम क्या है? मनोहरा बेगम। तो फिर शादी की कामीन 10 लाख रुपए तय करते हैं। अरे काजी साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप अचानक कामिन 10 लाख क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी बॉस की बहन से शादी कर रहा हूँ, एक अमीर लड़की से शादी कर रहा हूँ, ऊपर से वो खूबसूरत भी है। कामिन मिनिमम 20 लाख होना चाहिए। 20 लाख रुपए मत लिखवाइए। अगर तलाक होती है तो 20 लाख लौटाना पड़ेगा। तलाक? तलाक कौन देगा इसे? मैं जिंदगी में इसे तलाक नहीं दूंगा। मेरे मुंह से तलाक निकलेगा ही नहीं। आप 20 लाख नहीं, आप 20 करोड़ लिखिए। लिखिए। आहा, काजी साहब 20 करोड़ की जरूरत नहीं, आप 20 लाख ही लिखिए। तो फिर सब कुछ तय हो गया। 20 लाख कामिन। काजी साहब 1 मिनट रुकिए, निकाह से पहले मुझे कुछ बात करनी है। बात मतलब? क्या तुम्हारी राय बदल गई? अरे नहीं, मन क्यों बदलेगा? मेरा दरअसल बहुत पहले से मन था जब मेरा निकाह होगा, हाँ। मैं अपने पति के साथ खुद के घर में ही सुहागरात मनाऊंगी। तुम मुझसे वादा करो कि हमारे निकाह के बाद तुम हमें खुद के घर में लेकर जाओगे और वही सुहागरात मनाएंगे। खुद के घर? इसका मतलब तुम्हारा और एक घर है, और भी सुंदर और बड़ा घर होगा शायद। ठीक है चलो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा तुम्हारे घर में। आप क्या देख रहे हैं? निकाह करवाइए। तो बोलो कबूल है? कबूल। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी तुम्हें कबूल है? कबूल। ये बॉस की बहन से शादी हो गई। इसका मतलब अब मेरे बॉस मेरे साला साहब है। यस! चलो अब तुम्हारे खुद के घर पे जाते हैं, वहाँ सुहागरात मनाएंगे। आओ आओ आओ। हाथ छोड़ो। तुमने कहा था तुम अपने घर पे ले जाओगी, इस झोपड़पट्टी में क्यों ले आई तुम? अरे यही तो मेरा घर है। क्या? ये बस्ती तुम्हारी घर है? खबरदार, मेरे घर को बस्ती बोलने की जरूरत भी मत करना, यही मेरा घर है। अम्मी, अम्मी, ओ अम्मी। बेटी अम्मी। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। अम्मी सुनिए ना, आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा, मैंने ना आपको बिना बताए निकाह कर लिया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया। तेरा पति कहाँ है? ये रहा आपका दामाद। अरे वाह, बहुत सुंदर है। आपका सुंदर रखिए। ये क्या हुआ मंताशा? तुम इस भिखारी औरत को अपनी अम्मी क्यों कह रही हो? खबरदार, इन्हें भिखारी मत कहना, ये मेरी अम्मी है, मेरी असली अम्मी है। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये बस्ती की भिखारी तुम्हारी अम्मी है? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अरे ये अगर तुम्हारी अम्मी है
तो तुम्हारी अम्मी की उम्र और तुम्हारे भाई का उम्र बिल्कुल एक ही है। राशिद, वो मंताशा की अम्मी है, मेरी अम्मी नहीं। अरे आप तो मुझे और कंफ्यूज कर रहे हैं। मंताशा आपकी बहन है, ये अगर मंताशा की अम्मी है तो ये तो आपकी भी अम्मी हुई। क्योंकि मंताशा मेरी सगी बहन नहीं है। ये क्या कहा आपने? मंताशा आपकी सगी बहन नहीं है तो क्या है? मुंह बोली बहन, या तुम कह सकते हो बहन जैसी है। असली बात यह है कि मंताशा की अब्बू हमारे यहाँ काम करते थे। एक दिन घर पे डाकू आया। मंताशा की अब्बू जान को जोखिम पे रखकर हमें बचाया था। तभी मैंने मंताशा की अम्मी से वादा किया था कि उनकी लड़की की जिम्मेदारी अब मैं लूंगा। मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, काबिल बनाऊंगा और एक अच्छे लड़के देखकर उससे शादी करवाऊंगा। फिर मंताशा बड़ी होने लगी मेरे बहन बनकर। किसी को कभी पता भी नहीं चला कि मंताशा मेरी सगी बहन नहीं है। और आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसे ऐसे होनहार और अच्छे लड़के से मंताशा की शादी करवा के मुझे बहुत खुशी है। अब से मेरी जिम्मेदारी खत्म और तुम्हारी शुरू। बॉस, आप खुश हो रहे हैं और इधर दुख में मेरी छाती फट रही है। बॉस, मुझे पता था आपकी एक सगी बहन है। मंताशा अगर आपकी सगी बहन नहीं है तो आपकी सगी बहन कौन है? राशिद, मैं आपकी बॉस की सगी बहन हूँ। राशिद, सोनिया मेरी सगी बहन है। यही आपकी सगी बहन है बॉस? हाँ, यही है मेरी सगी बहन। हाय 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 रे, जो लड़की मेरे पीछे पीछे घूमती थी और मैंने उसे मुड़कर भी नहीं देखा, वही आपकी सगी बहन है। और जिसके पीछे मैं घूमता था, जिसको इतना प्यार किया, वो आपकी मुंह बोली बहन है। खुदा, ये तुमने क्या किया? एक भिखारी के साथ दूसरे भिखारी का शादी करवा दिया। बॉस, मंताशा आपकी सगी बहन है इसीलिए मैंने उससे शादी की। वो अमीर घर की लड़की है इसीलिए मैंने उसके साथ शादी की। मंताशा के साथ शादी करने से मैं एक आलीशान जिंदगी जी पाऊंगा इसीलिए मैंने उसके साथ शादी की। लेकिन अब ये मैं क्या देख रहा हूँ? मंताशा एक बस्ती की लड़की है। मैं इस लड़की के साथ नहीं रह पाऊंगा, घर बार नहीं संभाल पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। मैं ये शादी नहीं मानता। मैं अभी के अभी मंताशा को तलाक दूंगा। चुप हो जाओ राशिद। जब तुमने मंताशा से निकाह की, कामिन तय हुआ था 20 लाख। अगर तुम उसे तलाक देना चाहते हो तो इसी वक्त तुम्हें 20 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम पे केस कर दूंगा, जेल की चक्की भिजवाऊंगा। दूंगा, मैं 20 लाख रुपया देकर उसे तलाक दूंगा। जरूरत पड़े तो मैं अपनी किडनी बेचकर 20 लाख रुपया दूंगा, लेकिन इस लड़की के साथ मेरी शादी मंजूर नहीं। भैया, आप बिल्कुल बीच में मत पड़िए। अगर उसने कामिन के 20 लाख रुपए लौटा भी दिए फिर भी मैं नहीं जाऊंगी। उसने मुझसे निकाह किया है, वो मेरे साथ ही रहेगा। तो खड़ी क्यों है? इसको अभी के अभी अंदर लेके जा। चलो। नामुमकिन, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस लड़की के साथ नहीं रहूंगा और इस घर में नहीं जाऊंगा। भाग जाता हूँ। छोड़ो, क्या कर रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा। सुनो, मैं समझ सकती हूँ। तुमने मुझे जैसा समझा था मैं वैसी नहीं हूँ। मैं गरीब घर की लड़की हूँ इसीलिए तुम मुझे अपना नहीं पा रहे, और तुम अपनी तरफ से बिल्कुल सही हो। हर इंसान ही तो बड़े बड़े ख्वाब देखता है ना? ठीक है, क्योंकि तुम मुझे अपना नहीं पा रहे हो इसलिए मैं भी तुम्हारा बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हारे साथ घर बसाना नहीं चाहती। तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मुझे कामिन के 20 लाख रुपए नहीं चाहिए। तुम चले जाओ। तुम अपनी पसंद की किसी अमीर लड़की के साथ शादी कर लो। नहीं मंताशा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे साथ आज जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरे ही करतूतों का फल है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने लालच किया था। दूसरों की दौलत पर लालच किया था। दूसरों के पैसों पर अमीर बनना चाहा। बीवी के पैसों से अमीर बनना चाहता था मैं। अगर ये ना करके मैं काबिल बनने की कोशिश करता, मेरा वो नौकरी में अच्छे से करने की कोशिश करता, तो फिर किसी अच्छे घर में अच्छे परिवार में मेरा शादी होता, ज़रूर होता। आज मैं एक सबक सीखा हूँ। जिंदगी में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी के दौलत पर लालच नहीं करनी चाहिए। खुद के पास जो भी है उसी से अपना दिन गुजारना चाहिए और खुश रहना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ ही घर बसाऊंगा, खुद काबिल बनने की कोशिश करूंगा और अच्छे से एक नौकरी करूंगा।
वादा करो, तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। राशिद, आपको हम लोगों ने पूरी तरह धोखा नहीं दिया। मंताशा के नाम पर भैया बहुत पहले से एक फ्लैट खरीद चुके हैं, तो कल से आप दोनों उस फ्लैट में रहिएगा। नहीं, मैं उस फ्लैट में नहीं जाऊंगा। मैं खुद जिस दिन काबिल बन के पैसे कमा के एक फ्लैट खरीद सकूंगा, उसी दिन मैं एक फ्लैट में जाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं अपनी बीवी के साथ यहीं रहूंगा। राशिद, मैं पहले आपको जितना अच्छा इंसान समझती थी, आप उससे भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हैं। मैं दुआ करूंगी कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें और बहुत खुश रहें। चलती हूँ मैं। मेरी बेटी बिन बाप की बड़ी हुई है। हम लोग गरीब हैं मगर बुरे नहीं हैं बेटा। मेरी बेटी का ध्यान रखना, तुम उसे खुश रखना। आप ये क्या कह रही है अम्मी? रहने दो बेटा, इसकी जरूरत नहीं है।